बात का ध्यान रखता है कि हमें क्या खाना चाहिए, कौन से हेल्दी फूड हमें लेने चाहिए और कौन से फूड हमें अवॉइड करने चाहिए। ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें खाना कैसे खाना है। जब भी हम खाना खाते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है हमें अपने बॉडी को नॉइज़ करने के लिए। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर सोनी प्रियंका। मैं एक डॉक्टर और एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स देने जा रही हूँ जिससे आप जान पाएंगे कि आपको खाना कैसे खाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सिट ऑन द फ्लोर विथ क्रॉस लेग देन ईट। आप ज़मीन पे पालथी मार के बैठ जाइए और उसके बाद खाना खाइए। हम पहले ऐसे ही खाना खाते थे। हमारे इंडियन कल्चर में नीचे बैठ के खाने का रिवाज है, लेकिन धीरे धीरे हम ज़मीन से कुर्सी टेबल पे आ गए और आजकल तो हम खड़े होके भी खाना खाते हैं। तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इससे खाने का डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है। क्यों? जो हम नीचे बैठ के खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रिलैक्स होता है और ये हमारे फूड को अच्छे से रिसीव करता है और इस समय इसका ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है, तो ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर क्या होता है, जब हम खाना खाने के लिए झुकते हैं और फिर उठते हैं तो एक मूवमेंट होता है और ये मूवमेंट हम बार बार करते हैं, तो ये भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो जब आप नीचे बैठे खाते हैं तो आपको ये सब फ़ायदे मिल जाते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है फोकस ऑन फूड वाइल ईटिंग। जब भी आप खाना खाएं आपका पूरा ध्यान खाने पे होना चाहिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल, टीवी, बुक्स, न्यूज़पेपर, लैपटॉप, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम कोई फूड देखते हैं या उसके स्मेल से ही हमारे अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी हमारा बॉडी रेडी हो जाता है डाइजेशन के लिए। और जब हमारा फोकस कहीं और होता है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं होता है और खाने के दौरान भी डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होते रहते हैं। दूसरा क्या होता है, जब हमें भूख लगी होती है या जब हम खाना खा लेते हैं तो ये दोनों सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है और जब हमारा फोकस नहीं होता है तो ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है या अच्छे से नहीं पहुंच पाता है और इस कंडीशन में हम ओवर ईट कर लेते हैं। हमें लगता है हमने तो खाया ही नहीं, हमने तो थोड़ा ही खाया और हम ज़्यादा खा चुके होते हैं। तो ये भी एक ओवर ईटिंग का मेन कारण है। हमारा थर्ड पॉइंट है च्यू योर फूड प्रॉपरली एंड ईट स्लोली। मतलब चबा चबा के खाइए और धीरे धीरे खाइए। हमें दांत इसीलिए दिए गए हैं कि हम अपने खाने को अच्छे से चबा पाएँ। जब हम खाने को अच्छे से चबा लेते हैं तभी हमारा इंटेस्टाइन हमारे फूड से न्यूट्रिशन अच्छी तरह हमारे बॉडी को दे पाता है। तो हमें कभी भी जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए, अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। और चबाने से एक फ़ायदा और होता है कि हमारे जो मुंह में सैलिवा होता है वो भी फूड में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और ये भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। अब आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल कीजिएगा। आप आज वीडियो के बाद जब खाना खाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप अपने फूड को कितने टाइम्स चबाते हैं। एक बाइट जब लेते हैं तो आप कितनी बार चबाते हैं। आपको 30 बार एक बाइट को चबाना चाहिए। मान लीजिए कि आप 10 बार चबाते हैं तो उसे आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं, 10 से 12, 12 से 15। मकसद ये होना चाहिए कि आपका जो फूड है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको इसे निगलना चाहिए, तभी आपको खाने का पूरा न्यूट्रिशन मिल पाता है। दूसरा है कि ईट स्लोली। आपको धीरे धीरे खाना चाहिए। क्यों? जब आप जल्दबाजी में खाते हैं तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम अच्छे से सेक्रेट नहीं होते हैं और आपको डाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। जब भी हम फूड स्टार्ट करते हैं उसके बाद हमारे बॉडी में सैटिस्फैक्टरी हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है और वो हार्मोन हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हम खाना खा चुके हैं, हमारा पेट भर चुका है और ये सिग्नल पहुंचने में 20 मिनट लग जाते हैं। इसीलिए आपको खाने को 20 मिनट में ख़त्म करना चाहिए। उससे कम करते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है और हम ओवर ईटिंग कर सकते हैं। तो ये था 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स
जो हमें सिखाता है कि हमें कैसे खाना चाहिए। पहला था सिट ऑन दी फ्लोर, यानी कि पालथी मार के खाइए। दूसरा है कि फोकस ऑन फूड, मोबाइल और टीवी, लैपटॉप या कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन खाने के समय मत रखिए। तीसरा था च्यू योर फूड प्रॉपरली एंड ईट स्लोली, अपने खाने को चबा चबा के खाइए और धीरे धीरे खाइए। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम खाएं तो हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिल पाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। टिल देन बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।